प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे तक बनी ट्रैक पर दौड़ेगी। 1984 में देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में दौड़ी थी। 40 साल बाद एक बार फिर यहीं से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल चलेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 45 सेकंड में पार कर लेगी। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रोज 7 से 10 लाख लोगों का सफर आसान होगा। बुधवार को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सौगात दी है। पीएम मोदी ने बुधवार को दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ तक के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का विस्तार किया है। 17 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त स्टेशन का उद्घाटन किया है। इतना ही नहीं बल्कि आगरा मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर वाले इस 17 किलोमीटर के सेक्शन के साथ नमो भारत सेवाएं भी निरंतर रूप से उपलब्ध होंगी। इसमें साहिबाबाद से मोदी नगर उत्तर तक 8 स्टेशन शामिल होने वाले हैं। वहीं अगर आगरा मेट्रो की बात करें तो इसे प्रायोरिटी कॉरिडोर की मदद से पर्यटक आसानी से ताजमहल और आगरा किला जैसे प्रमुख आकर्षणों तक सीधी मेट्रो से पहुंच सकेंगे। आज उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले योगी कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें ओम प्रकाश राजभर का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एनडीए में शामिल हुए राष्ट्रीय लोकदल के दलित विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पूर्वांचल में बीजेपी के नेता और ओसीबी के बड़े चेहरे दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब इस मामले से सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को झटका लगा है। फिलहाल इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार को राहत नहीं मिली है। सुनवाई का समय अभी तय नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो ये सीजेआई तय करेंगे। बता दें कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्द सुनवाई करने की मांग की है। किसान आंदोलन जोरों पर है। किसान प्रदर्शन के लिए दिल्ली ट्रैक्टर की जगह ट्रेन से पहुंचने लगे हैं। किसान नेताओं ने किसानों से विरोध जताने के लिए 10 मार्च को 4 घंटे के लिए देश भर में रेल रोको आंदोलन का भी अपील की है। साथ ही किसान आंदोलन के कारण दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। रेलवे, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों पर अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में पहले से ही धारा 144 लागू है। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि बंगाल में भाजपा को ज्यादा सीटें नहीं मिलती है, इसी कारण से वे पश्चिम बंगाल के पीछे पड़े हैं। ये दुख की बात है कि प्रधानमंत्री को एक ही हफ्ते में 3 बार चुनावी प्रचार के लिए यहां आना पड़ रहा है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को बंगाल भाजपा इकाई पर भरोसा नहीं है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। तेलंगाना में मेडिकल स्टोर से एक ऐसी कंपनी की दवाई पाई गई है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। एमएजी लाइफ साइंसेस नाम की इस कंपनी के नाम से बिक रही नकली दवाइयों में चाक पाउडर और स्टार्च पाया गया है। इन दवाइयों को सूबे के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसकी कीमत 33 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसे ही एक मामला उत्तराखंड से भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां से बनी दवाएं हैदराबाद भी सप्लाई की जाती है। मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने लोकप्रिय दवाओं के नकली वर्जन बनाने की भी बात को कबूल किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये साफ है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्यजीव संरक्षण की जरूरतों को पहचानती है। आदेश के बाद अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधि और बफर जोन में बाघ सफारी की छूट दी जाएगी। अदालत ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को भी फटकार लगाई है। इस साल की शुरुआत से ही फिल्म फैंस में जिन फिल्मों के लिए एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा है, पुष्पा 2 उनमें से एक है। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा ने देश भर में जो माहौल बनाया है, उसने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कमाई जुटा कर दी है। अब पुष्पा 2 पर भी काम शुरू हो चुका है और इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म की हर डिटेल बहुत दबाकर रखी जा रही है। रिपोर्ट्स के माने तो अल्लू अर्जुन स्टार पुष्पा 2 में बॉलीवुड के खलनायक की भी एंट्री होने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त को डायरेक्टर सुकुमार के इस फिल्म में एक रोल के लिए अप्रोच किया गया है। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अपनी फिल्मों के साथ साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में बने रहते हैं। यूं तो इमरान का नाम बॉलीवुड की सारी सुपरहिट एक्ट्रेस संग जोड़ा गया है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड हीरोइनों से इतर प्रवीण साहनी संग शादी की है। कपल की शादी को 17 साल हो गए हैं। अब शादी के 17 साल बाद इमरान अपनी वाइफ को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी वाइफ अक्सर उन्हें छोड़ने की धमकी देती है। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया है कि वो 2 साल से हर दिन एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, इसलिए उनकी पत्नी उनके उबाऊ डाइट की वजह से उनकी वाइफ अब उन्हें छोड़ने की धमकी दे रही है। ये बातें उन्होंने काफी फनी अंदाज में फैंस को बताया है।